Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of class +1 of political science, that is Constitution, why and how. Earlier we have discussed about the two topics of this chapter, about Constitution. Constitution की definition की थी, that was the Constitution is a basic set of rules by which the government run. ठीक है, Constitution क्या है? Rules का एक set है. According to that rules and regulations ही हमारी country, हमारी government run करनी है. ठीक है, तो that was a very simple definition of constitution. And also we have discussed about the how the powers are allocated to the government, how the powers are allocated to the elected members. जो members elections win कर जाते हैं, जो जीत जाते हैं, और जो elected members हैं उनको किस तरह से power allocate की जाती है, क्या उनको powers होते हैं. ठीक है, अब जिनको पावर्स मिल गई, क्या उसको सिर्फ इसका उनको पावर मिलने का मतलब क्या है कि वो जो उनके मन में है वो उसी तरह से सारा काम करेंगे? नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो पावर में आते हैं, उनके हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है, उसके बावजूद भी उन्हें एक लिमिट्स के अंदर रहकर काम करना पड़ता है. एंड व्हाट आर दोज लिमिट्स? द लिमिट्स or the rules which were written in our constitution. According to those rules and regulations, they have to do the work in their limits. Okay, so now we are going to discuss the limitations of the government. तो आज हमारा टॉपिक यही है कि what are the limitations of the government. ठीक है, गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, उन्हें किन लिमिटेशंस में, किन हद में रहकर काम करना है पावर होने के बावजूद भी. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. स्पेसिफिकेशन ओनली इज नॉट इनफ. यहाँ क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन की सिर्फ इतना स्पेसिफाई करना कि स्पेसिफिकेशन की उनको स्पेसिफाई कर दिया, वो इलेक्टेड हो गए, ये काफ़ी नहीं है. ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनको जिनके हाथ में हमारे देश की सत्ता है, ठीक है, बागडोर है, उनकी लिमिट्स क्या है. क्या है? चांसेस ऑफ अनफेयर लॉज एंड डिस्क्रिमिनेशन. क्या होता है कि जिसके भी हाथ में पावर हो जाती है, तो ह्यूमन बींग्स की नेचर है, जब हाथ में पावर आ जाती है तो हम अपने आप को सब कुछ समझने लग जाते हैं, और कुछ अनफेयर मीन्स फिर वो अनफेयर जो तरीके हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं. ऐसा ही कई बार हमारी कंट्री में भी होता है, डेमोक्रेसी में भी होता है, हर जगह पर देखने को मिलता है कि जिसके हाथ में पावर आ जाती है, तो पावर आने के बाद कुछ चांसेस ऑफ अनफेयर लॉज हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि जिसके हाथ में पावर आ गई, जो इलेक्टेड मिनिस्टर है, जो इलेक्टेड, जिसको पब्लिक ने खुद अपने वोट से जिताया है किसी विश्वास पर, तो हो सकता है वो कुछ अनफेयर मीन्स को यूज करने लग जाए. चांसेस ऑफ अनफेयर लॉस हो सकता है. मान लो कि अगर जो इलेक्टेड मेंबर है जिसे पब्लिक ने चुना है, वो कुछ ऐसे रूल्स निकाल दे, आपको ये कह दे कि नहीं आपने पर्टिकुलर इसी रंग के कपड़े पहनने हैं, या फिर ऐसा कोई रूल बना दे कि नहीं आप इस धर्म के लोगों से बातचीत मत कीजिए. तो ये जो इस तरह के लॉ अगर कोई बना देता है, तो दीज आर इलीगल. ये कानून के दायरे से बाहर है, क्योंकि कानून हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैव द इक्वल फंडामेंटल राइट्स. तो उन फंडामेंटल राइट्स से हट के अगर कोई अपने ही कानून बनाना शुरू कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पावर में है, तो इससे क्या होता है कि कई बार पावर में आने के बाद अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है. चांसेस ऑफ अनफेयर लॉ अगर वो बना देता है, तो उससे क्या होगा? वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है, इसका मतलब. तो क्या होगा? तो हमने यही देखना है, द गवर्नमेंट में बी बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रोसीजर. तभी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट बनी हुई है कुछ न किसी प्रोसीजर पर बनी हुई है. हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक लिमिट होती है. ठीक है, तो अगर वो लिमिट नहीं इम्पोज की जाएगी तो ये अनफेयर तरीके से काम लगातार होते रहेंगे. तो वो क्या लिमिट्स हैं पावर में रहने के बावजूद भी, उनको क्या लिमिट्स है कि किस हद में रह के, किस दायरे में रहकर कानून के उन्हें काम करना है, हमने वो चीज़ पढ़नी है. ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स बेसिक एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरियन. द फंडामेंटल राइट्स, अब हमें पता है कि हमारे कानून की तरफ से, संविधान की तरफ से, एवरी सिटीजन हैव द फंडामेंटल राइट्स and these are the 6 fundamental rights. And you know about that fundamental rights, you have already read in 9th class and 10th class also. That was about the liberty, ठीक है, fraternity, liberty, और the right to express your views, liberty of press. ये बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. तो फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरियन. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्चुअली किस चीज़ से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं? आर्बिट्रेरियंस. आर्बिट्रेरियंस क्या होता है कि ये जो आर्बिट्रेरी मतलब कि जिस तरह से जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि आर्बिट्रीज होते हैं, वो अनफेयर मीन्स को यूज़ करते हैं, गलत कानून बनाते हैं पावर में आने के बाद. उससे हमारी प्रोटेक्शन कैसे होती है? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और फंडामेंटल राइट्स से ही हमारी प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं
Anybody who just dare to exploit your fundamental rights, that is illegal. आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो कहाँ पे? जुडिशरी है, देयर आर सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप वहाँ पे जाके कह सकते हो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज जस्ट एक्सप्लॉइट माय राइट्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो हक मिले हैं, आपको जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान की तरफ से, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं कि हम कहीं ना कहीं सिक्योर हैं। अगर कोई भी अनफेयर मीन्स से हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ वी कैन रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दैट। ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, द बेसिक राइट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो फंडामेंटल राइट मिल गए तो आपको फॉरएवर मिल गए। कई बार क्या होता है इन दोज केस, वेंचर्स इमरजेंसीज केस, ठीक है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। आपातकालीन घोषणा आपने पहले पढ़ा है, राष्ट्रपति को राइट है कि जब आपातकालीन घोषणा होती है तो उसका मतलब क्या होता है आपातकालीन घोषणा का, इमरजेंसी का। इमरजेंसी का मतलब ये है कि कई बार हमारी कंट्री में कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, अभी आप इन दोज डेज अभी आप देखोगे जो कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हो, इस वायरस से क्या हो रहा है कि अभी आपको राइट है, राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज है। अब अगर आप फंडामेंटल राइट को देखें कि राइट ऑफ लिबर्टी है, तो यू कैन गो एनीवेयर इन योर सिटी, आप अपने शहर में कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन अब ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी क्या है? ड्यू टू द कोरोना वायरस। अगर आपको आपातकालीन घोषणा लागू की हुई है, कर्फ्यू लगे हुए हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? वो आपसे राइट क्यों ले लिया कि आप अपने घर पर रहो? इसीलिए लिया क्योंकि आपातकालीन स्थिति है, ये इमरजेंसी है कि आपसे कुछ समय के लिए, जब तक वायरस खत्म नहीं होता, आपसे इस राइट को ले लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको राइट दिए हुए हैं तो आपको मिल ही गए फॉरएवर। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा तो ये राइट है, मैं तो बाहर घूमूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं तो बाहर निकलूंगा। नहीं, अगर वो राइट आपको मिला हुआ है तो इमरजेंसी में आपके उन राइट्स को आप ही के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही कुछ टाइम के लिए वापस भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी से आपके रिसेंट बिल्कुल करंट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। सी इट, कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड सम स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक सिचुएशन है एक ये खास ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स हमारे से लिए जा रहे हैं, हमें घर पे जो सस्पेक्टेड जो हमारे वो हैं जिनको वायरस का थोड़ा खतरा, उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। तो ये क्या है, क्वारंटाइन करने का मतलब क्या है कि उसकी राइट्स को थोड़े टाइम के लिए ले लिया गया उससे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये हमने पूरा देख लिया कि लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, ये पूरी लिमिट आ गई कि पावर में रहने के बावजूद भी लिमिट्स, कानून के दायरे को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। नाउ अब हम ये एक सम अप करके एक डेफिनेशन आती है। ठीक है, हर वीडियो में, हर इसमें जब मैं पूरा पॉइंट आपके आगे क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद एक लास्ट में एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर वो सब कुछ आ जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, एंड इट ऑल्सो सेट सम लिमिट। संविधान ही कुछ लिमिट्स भी सेट करता है। क्या लिमिट्स है? ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। जो लिमिट्स हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, दैट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, वो उसके नागरिकों के ऊपर इम्पोज की जाती है। चाहे वो लिमिट्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो वो सारे के सारे किसके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे? इलेक्टेड मेंबर भी, चाहे वो पावर में है, सत्ता में है, और एक आम आदमी, आम जो नागरिक है, कॉमन सिटीजन है, ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, उनको भी उन रूल्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसका अधिकार कुछ समय के लिए लिया गया क्यों ना हो, चाहे इमरजेंसी हो। लिमिट्स, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस, और ये जितनी भी लिमिट्स हैं जो हमारे सत्ता में है, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लिमिट्स हैं। तो वो लिमिट्स क्या है? लिमिट्स आर द फंडामेंटल इन द सेंस, उनको हम फंडामेंटल लिमिट्स कहेंगे। फंडामेंटल लिमिट्स आपको बता दिया, जो चीज संविधान में लिखी गई, मतलब जो फंडामेंटल है, जिसके ऊपर हमें कानून अधिकार मिल गया, कानून बना हुआ उस चीज के ऊपर, वो हमें सिक्योर कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। इसका मतलब क्या है कि जो चीज फंडामेंटल हो गई, जो संविधान में लिखी गई, उसको कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता। गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, गवर्नमेंट उस चीज को बिल्कुल भी ट्रेसपास नहीं कर सकती, चाहे उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दैट कंसेप्ट, and tomorrow video we will discuss the next topic. So I hope you understand. Thank you so much.